अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। आई होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक क्लासेस नहीं ले सका था, कुछ इमरजेंसीज थी, आप लोग के इल्म में है। और इसलिए लास्ट वीक दोनों क्लासेस जो हैं वो ऑफ करनी पड़ गई थी। आज जो हमने लास्ट वीक से पहले जो लेक्चर हमारा हुआ था, जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से हम अपने काम को यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा था, इक्वेशन बैलेंसिंग बाय एन इलेक्ट्रॉन मेथड का टॉपिक चल रहा था। और इस चैप्टर में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक जो थे वो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। यानी जो न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक थे इस चैप्टर में, उसमें हमने मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स किए थे, ऑक्सीडेशन नंबर के न्यूमेरिकल्स हमने किए थे उसके अलावा पीएच पीओएच वगैरह के न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। तो न्यूमेरिकल बेस्ड जितने भी टॉपिक्स थे वो डिस्कस हो गए थे ऑलमोस्ट। और यहाँ पे एक आखिरी ये टॉपिक हमारा चल रहा था, इक्वेशन बैलेंसिंग बाय एन इलेक्ट्रॉन मेथड। लास्ट लेक्चर जो मैंने कंडक्ट किया था, तो उस लेक्चर में हमने इक्वेशन बैलेंस की थी, लेकिन हमने देखा था कि जो एन इलेक्ट्रॉन मेथड है इक्वेशन बैलेंस करने का, इसमें दो तरह की इक्वेशंस जो हैं वो आती हैं बैलेंस करने को। कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं कि जो एसिडिक मीडियम में होती हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम जितनी भी इक्वेशंस की थी वो सारी की सारी जो थी वो एसिडिक मीडियम की इक्वेशंस थी। और जो आपको भी प्रैक्टिस के लिए दिया था वो भी सारी की सारी एसिडिक मीडियम की इक्वेशंस थी। हमने ये काम किया था लास्ट क्लास में, सही। तो इसलिए कुछ इक्वेशंस ऐसी इसमें आती हैं जो एसिडिक मीडियम की होती हैं, जबकि कुछ इक्वेशंस इसमें ऐसी आती हैं जो बेसिक मीडियम की होती हैं। तो इक्वेशन बैलेंसिंग का जो बेसिक तरीका है, जो बेसिक मेथड है, वो तो सेम रहेगा चाहे इक्वेशन किसी भी मीडियम में आपके पास आ रही हो। जो उसका मेथड है वो सेम रहेगा, लेकिन माइनर से चेंजेस हैं, टेक्निक्स में थोड़े से चेंजेस हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया था आपके सामने ये नजर आ रहा है, तो उसमें मैंने बताया था कि जब आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो वो इस तरह से 4 स्टेप्स में स्प्लिट करके इसको 4 स्टेप में डिवाइड करके इसको बैलेंस करेंगे। जिसमें पहला स्टेप ये होगा कि हम उस इक्वेशन को स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करने के बाद हम मार्क करते थे कि वहां पे कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ रिडक्शन हो रही है। फिर दूसरा स्टेप ये होता था कि हम वहां पे एटम को बैलेंस करते थे, उसके लिए ये रूल थे, ये रूल अब जब हम बैलेंस करेंगे तो अप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप ये था कि हम एटम बैलेंस करने के बाद इसका चार्ज बैलेंस करते थे। चार्ज बैलेंस करने की टेक्निक थी हमारे पास कि हम इलेक्ट्रॉन ऐड करके करते थे। और फिर आखिरी स्टेप ये होता था कि हम इसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करते थे। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ये लेक्चर हमारा 24 अक्टूबर का लेक्चर है, ऊपर इसकी डेट भी आ रही है। तो हमने ये लास्ट लेक्चर जो किया था, तो उस लास्ट लेक्चर में हमने ये तरीकाकार पढ़ा था इक्वेशन बैलेंसिंग का, ठीक है ना। अब बात यहाँ पर यह है कि हम अगेन बैलेंसिंग से काम कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो इक्वेशन अब मैं यहाँ पे बैलेंस करवाने जा रहा हूँ वो बेसिक मीडियम की इक्वेशन है, उसको मैं बैलेंस करवाने जा रहा हूँ। तो उसको आप लोग जरा देख लें कि उसमें काम किस तरह से होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि जो बुनियादी जो उसके तरीक़ेकार है, यानी जो बेसिक जो इसके स्टेप्स हैं, वो स्टेप ज़ाहिर बात है कि थ्रू आउट वहाँ पे सेम रहेंगे, लेकिन ये है कि इसमें कुछ टेक्निक्स का डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस किस तरीके का आएगा, तो मैं एक इक्वेशन लेके पहले बैलेंस करवाता हूँ, आप सारे इसको देख लें कि इसमें काम किस तरीके से करना है। तो मैं पहले एक इक्वेशन बेसिक मीडियम की देता हूँ, उसको बैलेंस करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की एक इक्वेशन है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, उसको आप देखें। जनाब, ये आपके पास एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप इसको बैलेंस करेंगे, तो किस तरीके से बैलेंस करेंगे उसको हम जरा यहाँ पे लेके चलते हैं। देखो बेसिक स्टेप्स वही रहेंगे, बस में फर्क क्या आ रहा है उसी को मुझे यहाँ पे समझाना, जरा देख लें। तो मैंने पीछे पढ़ाया था कि देखो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने उस इक्वेशन को स्प्लिट करना है
और स्प्लिट करके उसमें मार्किंग करनी है कि उसमें कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है और कौन सा रिएक्शन जो है वो इसमें रिडक्शन का है। पहला स्टेप हमारा ये होता था, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप जो होगा वो यहाँ पर इसी तरह से बनेगा कि टू स्प्लिट द इक्वेशन, ठीक है। हम इक्वेशन को यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। अच्छा, अब स्प्लिट करने का तरीकेकार हमने जो वहां पे डिस्कस किया था वो तरीका ये था कि इक्वेशन में जो कुछ चीजें ऐसी होंगी बच्चों जो मीडियम को रिप्रेजेंट करेंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मीडियम को रिप्रेजेंट करेंगी, आपने उसको इग्नोर करना है। ये चीज मैंने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस की थी, होमवर्क देते वक्त डिस्कस की थी। मीडियम को रिप्रेजेंट करने वाली तीन चीजें होती हैं। अगर इक्वेशन में कहीं पर आ रहा है H पॉजिटिव आयन तो ये एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा। कहीं पर आ रहा है OH नेगेटिव आयन, ये बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा। और कहीं पर आ रहा है अगर H2O तो ये न्यूट्रल मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इक्वेशन में इन तीनों में से कोई भी चीज आएगी तो आप उसको इग्नोर करके काम करेंगे, यानी H पॉजिटिव आयन को भी इग्नोर करेंगे, OH को भी इग्नोर करेंगे और वाटर को भी इग्नोर करके फिर आप बैलेंसिंग जो है वो इसकी स्टार्ट करेंगे। तो इस इक्वेशन में देखेंगे इग्नोर क्या क्या होगा। इस इक्वेशन में एक तो ये OH दिया हुआ है, इसको हमने इग्नोर करना है रिएक्टेंट साइड पे, और इसी तरीके से जो वाटर दिया हुआ है इसको हमने इग्नोर करना है। यानी हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे, हम इग्नोर कर रहे हैं, इसको इग्नोर करके हम काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब ये काम कैसे स्टार्ट होगा? सबसे पहला स्टेप इक्वेशन स्प्लिट करने का था। अब यहाँ पे स्प्लिट करने की टेक्निक में फर्क है। मैं आपको पिछली इक्वेशन दिखाऊं जो मैंने बैलेंस करवाई थी, तो उसमें हमने स्प्लिट का तरीका क्या निकाला था कि भाई जैसे हमारे पास ये एक मेन इक्वेशन जो है वो चल रही है, ठीक है। तो हम स्प्लिट कैसे करते थे कि पहला रिएक्टेंट लिखते थे जैसे यहाँ पे लिखा, और उससे मैचिंग का प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख देते थे, ऐसे किया था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा रिएक्टेंट लिखते थे जैसे कि ये रहा आयोडीन, वो यहाँ पे लिखा, और फिर उससे मैचिंग का प्रोडक्ट लिखते थे जिसमें IO3 इसका मैचिंग का प्रोडक्ट है। हमने लास्ट टाइम इक्वेशन जो स्प्लिट की है वो इसी तरीके से स्प्लिट की है, ठीक है। ये इसका तरीकाकार हमारे पास होता था। अब यहाँ पे काम किस तरह से करना है उसको जरा देख लें कि जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो इसमें जो आपके पास करंट इक्वेशन है बच्चों, इस करंट इक्वेशन में देखें रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट दो है। ये ऐसा वाहिद केस पास पेपर में आया हुआ है जिसकी एग्जांपल टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, सही ना। वरना अमूमन दो रिएक्टेंट्स एंड दो प्रोडक्ट्स होते हैं। पिछले वाले उसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि दो रिएक्टेंट्स होते थे और दो प्रोडक्ट्स होते थे, मैचिंग के रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक साथ लिख के इक्वेशन को स्प्लिट कर देते थे। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट जो है वो दो है, और रिएक्टेंट में जो एलिमेंट आ रहा है यानी क्लोरीन, वो फर्स्ट प्रोडक्ट में भी आ रहा है और सेकंड प्रोडक्ट में भी आ रहा है। तो देखें इसको जो हम स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करने का तरीका यहां पर ये होगा कि जो पहला रिएक्टेंट है उसको, जो रिएक्टेंट उसको एक दफा पहली प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे और दूसरी दफा उसको सेकंड प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे। ये इस तरह से होगा। तो इसलिए ये यू स्प्लिट होगी कि आपने रिएक्टेंट लिखा क्लोरीन और जो प्रोडक्ट है पहली वाली आपने उसको इसके साथ लिख दिया Cl-1। फिर आपने दूसरा रिएक्टेंट लिखा Cl2 और दूसरी दफा इसी रिएक्टेंट को लिखा Cl2, और जो इसका प्रोडक्ट इसके साथ लिखने वाला है जो मैचिंग का प्रोडक्ट है ClO3, आपने वो प्रोडक्ट जो है वो इसके साथ यहाँ पे लिख दिया। ये इस तरह से होगा। तो आपने उस रिएक्टेंट को एक दफा पहली प्रोडक्ट के साथ लिखा और दूसरी दफा आपने उस रिएक्टेंट को दूसरी प्रोडक्ट के साथ लिखा, आपने ये काम किया। उसके बाद आपने मार्किंग करनी है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो मैंने इसका क्राइटेरिया समझाया था ऑक्सीजन की बेस पे कि अगर कहीं पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगी, कहीं पे ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो रिडक्शन कहलाएगी। तो अगर सेकंड वाली इक्वेशन में देखें तो उसमें बड़े वाज़ेह है कि रिएक्टेंट साइड पे कोई ऑक्सीजन नहीं है लेकिन प्रोडक्ट साइड पे 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्ट साइड पे 3 ऑक्सीजन है तो इसका मतलब यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन का काम हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरे में लाजमी तौर पर रिडक्शन हो रही होगी। मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस आपको पीछे पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो इससे पहले इस वाले लेक्चर में, तो मैंने याद कीजिए क्विकली कि मैंने 4 डेफिनेशंस पढ़ाई थी आप लोगों को कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन।
और उसको रिवर्स कर देंगे तो रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ाई थी। ये मैंने उससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, तो ये पुरानी डेफिनेशन में अप्लाई कर रहा हूं। अच्छा, तो दूसरी वाली इक्वेशन में ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, पहली वाली इक्वेशन में क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे इसके ऊपर चार्ज है -1। तो जब किसी एटम का चार्ज डिक्रीज होता है तो उसकी रिडक्शन हो जाती है, तो उसके पहली वाली इक्वेशन जो है वो रिडक्शन की इक्वेशन है। अच्छा, एक क्वेश्चन चैट में आया हुआ है कि सर अगर रिएक्टेंट साइड पे 2 रिएक्टेंट हो तो, मैंने इसका आंसर अभी थोड़ा सा पहले ही दिया है कि अगर रिएक्टेंट साइड पे 2 रिएक्टेंट हो तो आप पिछला लेक्चर मेरा एक दफा देख लीजिएगा, आपको फायदा उससे हो जाएगा बेटा। रिएक्टेंट साइड पे 2 रिएक्टेंट हो तो उसका तरीका ये था ना, आप पिछली इक्वेशन को देखें जो लास्ट टू लास्ट वीक का लेक्चर है, कि आपने पहले रिएक्टेंट को फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ लिखना है, दोनों में क्रोमियम आ रहा था, और फिर दूसरे रिएक्टेंट को आपने सेकंड प्रोडक्ट के साथ लिखना है। इस तरह से स्प्लिट होके 2 इक्वेशन आपके सामने बनेगी। सही है, ये इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह मार्क करेंगे। तो अमूमन होता ही यही है, आपके पास रिएक्टेंट 2 और प्रोडक्ट 2 आती हैं। मैं एक पुरानी बात और रिकॉल कर दूं ताकि जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो दोबारा सुन लें। ये मैंने होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे 5-6, कुछ बच्चों ने मुझे सेम डे करके भी दिखाए थे। तो इसमें देखो ना स्प्लिट कैसे होगा, जैसे मैं आखिरी वाली इक्वेशन पे बात करूं, जस्ट स्प्लिट करने का तरीका बता रहा हूं। इक्वेशन नंबर 6, इसमें इग्नोर क्या होगा, इसमें H पॉजिटिव इग्नोर होगा, इसमें H2O इग्नोर होगा क्योंकि मीडियम को शो कर रहा है। स्प्लिट क्या होगा, स्प्लिट कैसे होगा, जो NO2 पहला रिएक्टेंट है इसको आपने पहली प्रोडक्ट के साथ लिख दिया NO3 के साथ, एक इक्वेशन ये बनेगी। और फिर MnO4 जो आपके पास दूसरा रिएक्टेंट है, इसको आपने दूसरी वाली प्रोडक्ट के साथ लिख दिया Mn+2, क्योंकि दोनों में मैग्नीज आ रहा है इस वजह से। तो ये इस तरह से स्प्लिट होगी, बात समझ में आ रही। इसी तरह से इक्वेशन 5 देखें, वो कैसे स्प्लिट होगी, आपने इस Fe+2 को Fe+3 के साथ लिख दिया, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, Cr2O7 को Cr+3 के साथ आपने लिख दिया, ऐसे। तो ये स्प्लिट करने का तरीका है, होता यही है कि 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट ही होते हैं हमेशा, और उसको इसी तरह से करना है, मैचिंग की एक साथ आपने लिखनी होती है, जिस तरह के मैंने पिछले लेक्चर में किया था ये काम, कि मैचिंग वाली एक साथ लिख दी थी। लेकिन जी 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 बिल्कुल इसी तरह से, दोनों एक ही तरह से होंगे, एक ही तरह से करेंगे भाई इसको। अच्छा, अब उसमें आगे क्या काम होगा कि आपने इसको जो है वो इस तरह से स्प्लिट कर दिया, एक दफा क्लोरीन को फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ, दूसरे में सेकंड प्रोडक्ट के साथ। असल में क्लोरीन दोनों प्रोडक्ट्स में आ रहा है, तो इसलिए रिएक्टेंट को दोनों प्रोडक्ट के साथ आपने लिख दिया, ये इस तरह से होगा। तो पहला स्टेप यहाँ पर ये हो गया कि आपने इक्वेशन को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद दूसरा स्टेप जो आपने यहाँ पे करना है वो ये करना है कि आपने यहाँ एटम बैलेंस करना है। सबसे ज्यादा जो इसमें ध्यान से करने वाला स्टेप है ना बच्चों, वो ये वाला स्टेप है एटम बैलेंस करने का। इसमें अक्सर गड़बड़ हो जाती है और कभी कभी आसानी से भी हो जाता है। तो एटम बैलेंस करेंगे। अच्छा, अब एटम बैलेंस करने के रूल्स क्या थे, वो रूल्स याद रखने जरूरी हैं। ये रूल्स पीछे डिस्कस किए थे कि एटम बैलेंस करने के रूल ये हैं कि जब भी आप एटम बैलेंस करेंगे आपने ये देखना है कि इक्वेशन कौन से मीडियम में है, इक्वेशन एसिडिक मीडियम में है या इक्वेशन बेसिक मीडियम में है, आपने पहले तो ये देखना है। तो हमारी जो इक्वेशन है उसमें ऊपर यहाँ पे मीडियम बताया हुआ है कि ये रिएक्शन जो भी है ये बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। तो अब अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम का है तो उसको बैलेंस करने के जो रूल्स हैं वो रूल्स वहां पे मुख्तलिफ हैं अगर बेसिक मीडियम का। तो मैंने रूल्स ऑलरेडी लिखवाए थे कि बेसिक मीडियम का तरीका क्या होता है कि इसमें अगर आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो उसको बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट साइड पे वाटर ऐड होगा, और अगर आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए OH ऐड होगा। ठीक है, ये रूल मैंने जो है वो लिखवाए थे, मैं इन रूल्स को वहां पे कॉपी कर देता हूँ जस्ट फॉर योर रिमाइंडर, कि जब आप हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम वहां पर वाटर ऐड करेंगे, और जब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH ऐड करेंगे। रिमाइंडर के लिए साइड पे लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और ये तरीका बेसिक मीडियम में बात हो रही है, सही है। एसिडिक मीडियम का तरीका अलग था जो कि पीछे उसमें रूल में लिखा हुआ है कि एसिडिक मीडियम में आपने किसके लिए क्या ऐड करना होता है, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक मीडियम ओनली। तो अब ये किस तरह से होगा एटम बैलेंस का, देखिए भाई, आपने सबसे पहले तो जो पहली वाली इक्वेशन थी आपने उस इक्वेशन को यहां पे मेंशन किया, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें आप यहाँ पे एटम किस तरह से बैलेंस करेंगे? एटम बैलेंस करने का तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले इसमें क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट साइड पे आपके पास जो क्लोरीन है वो यहाँ पर 2 है, ठीक है? तो इसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड पे आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। सही है? रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन नहीं है, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है? तो इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस है, ये इस तरह से होगा। अच्छा, इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, वो कैसे करेंगे उसको भी देख लें। अच्छा सना, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में तो चैट में आप क्वेश्चन डाल सकती हैं, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा भाई, दूसरी जो इक्वेशन आपके पास है उसको कैसे बैलेंस करेंगे उसका तरीकेकार समझ लें। दूसरी इक्वेशन में काम इस तरह से होगा बेटा, ये आपके पास इक्वेशन है, आपने एटम बैलेंस करना है। अच्छा, एटम हम किस तरह से बैलेंस करेंगे जरा इसको देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूं। एटम बैलेंस करने के लिए बच्चों सबसे पहले तो आप क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, सही है? क्लोरीन बैलेंस करने का तरीका क्या है? रिएक्टेंट साइड पे आपके पास जो क्लोरीन आ रहा है वो यहाँ पे 2 क्लोरीन आ रहा है, और प्रोडक्ट साइड पर आपके पास जो है दो प्रोडक्ट साइड पे आपके पास जो है वो जस्ट 1 क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है? 1 क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे 2 लगा दिया, आपने यहाँ पे 2 लगा दिया, क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस हो गया, दोनों साइड पे 2 क्लोरीन हो गए, ठीक है? उसके बाद अब बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं से मसलों की शुरुआत है। उसके बाद आपने ऑक्सीजन बैलेंस करना है। प्रोडक्ट साइड पे जो टोटल ऑक्सीजन है वो 2 3 6 ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन नहीं है, तो जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां रूल के मुताबिक ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपने OH नेगेटिव आयन ऐड करना है। तो इसलिए रिएक्टेंट साइड पे मुझे OH नेगेटिव आयन ऐड करना है ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो। अच्छा, अब OH नेगेटिव आयन ऐड कितना करना है? ऐड इतना करना है कि दोनों साइड पे ऑक्सीजन बराबर हो जाए। बिल्कुल फिजा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए राइट साइड पे टोटल 6 ऑक्सीजन थे, तो बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे मैंने 6 OH ऐड कर दिए, ऑक्सीजन दोनों साइड पे बैलेंस हो गया। सही भाई, देखते जाइएगा इसमें क्या होने वाला है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन दोनों इक्वेशन में दोनों साइड पे बैलेंस हो गया। उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। लेफ्ट साइड पे आपके पास जो हाइड्रोजन है वो 6 हाइड्रोजन है, और राइट साइड पे आपके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो जहां हाइड्रोजन नहीं है वहां पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप वाटर ऐड करेंगे। तो राइट साइड पे हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करेंगे। कितना? इतना वाटर ऐड करेंगे कि हाइड्रोजन दोनों साइड पे बराबर हो जाए। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो हाइड्रोजन आपके पास 6 है, और आप राइट साइड पे देखें तो हाइड्रोजन आपके पास 2 है। तो राइट साइड पे आपके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, आपको 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो 6 हाइड्रोजन लाने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3 लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन यहां पर भी 6 हो गए और हाइड्रोजन यहां पर भी 6 हो गए, हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो एक नजर चेक कर लें क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस है या उसका बैलेंस आउट हो गया। तो अगर आप उसमें चेक करें ऑक्सीजन के लिहाज से हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड हो गया। तो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पर आपके पास जो है वो 6 है, और राइट साइड पे चेक करें तो यहां पे 6 ऑक्सीजन ये रहे और 3 ऑक्सीजन ये रहे, यानी राइट साइड पे टोटल जो ऑक्सीजन है वो आपके पास 9 ऑक्सीजन है। लेफ्ट साइड पे 6 ऑक्सीजन है, राइट साइड पे टोटल जो है वो 9 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो यहां पर अनबैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया तो अब क्या करें? अब उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए क्या करें? राइट साइड पे टोटल ऑक्सीजन 9 है, तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे यहाँ पे 9 लगा दूं तो 9 लगाने के बाद ऑक्सीजन जो है वो दोनों साइड पे बैलेंस हो जाएगा। 9 ऑक्सीजन राइट पर एंड 9 ऑक्सीजन लेफ्ट पर। समझ में आ रही है कि 2 3 6 यानी ये, और 3 ऑक्सीजन ये, 9 ऑक्सीजन जो है वो राइट पर आ गया और 9 ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट पर आ गया। ऑक्सीजन फिर बैलेंस हो गया। लेकिन जब ऑक्सीजन बैलेंस हुआ तो अब हाइड्रोजन को चेक करें तो हाइड्रोजन फिर अनबैलेंस हो गया। आप लेफ्ट साइड पे चेक करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 9 है, और राइट साइड पे चेक करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 2 6 है।
तो फिर अनबैलेंस हो गया, तो ये मसला आएगा। तो बेसिक मीडियम की इक्वेशन कभी कभार इस तरह के मसले करती हैं कि इसमें ये बैलेंसिंग के मसले आ रहे होते हैं, और कभी कोई नंबर लगाने पे बैलेंस, कभी ऐसी होता है कि एक ही बारी में बैलेंस हो जाती है, और कभी ऐसा होता है कि आप नंबर लगा के सोचते रहे बैलेंस नहीं होती। तो इसलिए इसको बैलेंस करने की जहां कहीं पर भी ये इक्वेशन फंस जाए, तो इसको बैलेंस करने की हमारे पास यहाँ पे ट्रिक है। उस ट्रिक के हिसाब से हम इसको यहाँ पे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो वो किस तरीके से बैलेंस करेंगे उसका तरीकेकार समझें, ट्रिक को समझेगा। अब ये ट्रिक सिर्फ उन इक्वेशंस पे लगेगी जो इक्वेशंस नॉर्मल तरह से बैलेंस नहीं हो रहे, तो ये ट्रिक सिर्फ उन इक्वेशंस में लगेगी, हर जगह पे नहीं लगेगी। ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हर जगह लेके बैठ गए और फिर फंस गए। अब देखिए तरीकाकार क्या होता है कि अगर आप इसकी ट्रिक पे सॉल्व करें तो बैलेंस करने का तरीकाकार सिर्फ एक ही है, वरना आप नंबर लगाते रहेंगे सोचते रहेंगे पूरी पूरी दिन। इसको बैलेंस करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि जिस साइड पे हाइड वाटर आ रहा है उस साइड पे आपने थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। क्या एडजस्टमेंट करनी है जरा सुने। जिस साइड पे वाटर आ रहा है आपने वहां से ट्रिक अप्लाई करनी है कि राइट साइड पे वाटर आ रहा है तो राइट साइड पे ये देखें कि जो ये वाली प्रोडक्ट थी इस प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने थे। सही है, ये ट्रिक हर जगह काम आएगी। तो ये वाली जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन है वो 2 3 6 है, 6 ऑक्सीजन है। तो 6 ऑक्सीजन है तो उतना आप वाटर का कोफिशिएंट लगाते हैं 6, यानी जितने ऑक्सीजन थे राइट साइड पे आपने वाटर का उतना कोफिशिएंट लगा दिया 6, और दोनों साइड पे सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। वाटर का कोफिशिएंट आपने लगाया ऑक्सीजन के हिसाब से, और दोनों साइड पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर दें, ये ट्रिक है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 6 2 12, तो बैलेंस करने के लिए मैंने लेफ्ट साइड पे इधर यहाँ पे लगा दिया 12। तो इस तरह देखें हाइड्रोजन राइट पर भी 12 है, हाइड्रोजन लेफ्ट पर भी 12 है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस हुआ है तो ऑब्जर्व करें सही से कि ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। अगर लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन चेक करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, और राइट साइड पे चेक करें तो 2 3 6 ऑक्सीजन ये रहा, और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 12 ऑक्सीजन है। ये इस तरह से बैलेंस हो गया। समझ में आ रही है बात? रिपीट कर रहा हूं मैं, दोबारा देख लें कि भाई जहां कहीं पे बेसिक मीडियम फंसे, और ये बेसिक मीडियम हमेशा फंसेगा, मैं बता रहा हूं, उसकी कोई ना कोई इक्वेशन गड़बड़ लाजमी करती है। तो इसलिए जहां कहीं पे फंसे उसमें हमेशा ये ट्रिक लगानी है कि जिस जगह पे वाटर आ रहा है उस जगह पर वाटर का कोफिशिएंट उतना लगाएं जितना उस जगह पर ऑक्सीजन था। तो राइट साइड पे जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पे 6 था, 2 3 6, तो मैंने इतना यहां पर वाटर का कोफिशिएंट लगा दिया 6, ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैंने दोनों साइड पे सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस किया। तो राइट साइड पे हाइड्रोजन था 6 2 12, तो लेफ्ट साइड पे मैंने यहां पे लगा दिया 12 ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो। तो इस तरीके से हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस है, और इस तरीके से ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। ये एक बैलेंस इक्वेशन जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। ये तरीकेकार होगा। तो इसलिए तरीकेकार आप जो है वो ध्यान में रखिएगा कि भाई ये एटम बैलेंस करने में जहां कहीं पे भी आप फंसे तो वहां पर आपने जो है वो इस तरीके से इसको बैलेंस करके लेके चलना है। ये इसको बैलेंस करने की ट्रिक है, सिर्फ बेसिक मीडियम पे अप्लाई होगी। ये ट्रिक जो है वो याद रखिएगा, ठीक है जी। तो याद रखिएगा ये आपके पास स्टेप नंबर 2 है। अच्छा, उसके बाद तो जो अगले स्टेप्स हमारे पास हैं चार्ज बैलेंस का, वो सारे स्टेप बिल्कुल वैसे हैं जैसे मैंने पिछले उसमें कराए थे। तो इसलिए स्टेप नंबर 3 अब थोड़ा सा स्पीड से इसको लेकर चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास चार्ज बैलेंस करना है। अब ये चार्ज कैसे बैलेंस होगा तो उसका पूरा प्रोसेस डिस्कस किया था कि आपने बारी बारी इक्वेशंस को कंसिडर करना है, और उसमें आपने थोड़ा रफ कैलकुलेशन करनी है। तरीकेकार पीछे डिस्कस किया था कि आप रिएक्टेंट साइड पे टोटल चार्ज निकालेंगे कितना है, जो हमने वहां पे भी काम किया था। आप प्रोडक्ट साइड पे चार्ज निकालेंगे कि वहां पे कितना है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे काम किया था। फिर दोनों साइड पे चार्ज का डिफरेंस निकालते थे, जो कि हमने ये निकाला था, और जितना डिफरेंस होता था उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे। ये तरीकेकार मैंने यूज किया था। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, जरा समझें। चार्ज बैलेंस करने के लिए आपने रिएक्टेंट साइड पे टोटल चार्ज निकालना है कि कितना है। तो रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है,
इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। आपने प्रोडक्ट साइड पे टोटल चार्ज निकालना है कितना है। प्रोडक्ट साइड पे जो Cl है इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो कोफिशिएंट को इस चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -2 आ जाएगा। 2 1 2, सही है ना, माइनस का। उसके बाद दोनों साइड पे चार्ज का डिफरेंस निकालेंगे कितना है। डिफरेंस निकालने का तरीकाकार सिंपल है कि आप बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो 0 और -2 में जो डिफरेंस होता है वो 2 का डिफरेंस होता है। तो 2 का डिफरेंस है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां ऐड होंगे, तो इसका मैंने रूल समझाया था कि अगर आपके पास रिडक्शन इक्वेशन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा रिएक्टेंट साइड पर ऐड होंगे। R से रिडक्शन होता है और R से रिएक्टेंट होता है, तो इसलिए अगर रिडक्शन इक्वेशन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे ऐड होंगे। तो इसलिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आप यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे ऐड करेंगे। इस तरीके से इसका जो चार्ज है वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा ऐसे। ठीक है जी, दोबारा से बात रिपीट करता हूं मैं दूसरी वाली इक्वेशंस को लेके ना, तो उसमें भी दोबारा से एक नजर देख लें क्या होगा। सेकेंड वाली इक्वेशन में आपने बच्चों चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज बैलेंस करने का तरीकाकार ये होगा कि आप रिएक्टेंट साइड पे टोटल चार्ज निकालेंगे कि वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो आपने 0 लिखा। OH के ऊपर -1 चार्ज है और ये OH यहाँ पे 12 है, तो 12 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 12 माइनस का। ठीक है, 0 में से 12 माइनस किया तो रिजल्ट क्या आया, -12। ये आपके पास रिएक्टेंट साइड पे टोटल चार्ज आ गया -12। आप प्रोडक्ट साइड पे निकालें, ClO3 का कोफिशिएंट 2 है और चार्ज इसका -1 है। 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, अच्छा इसी तरह वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज, न्यूट्रल है। तो 6 को जब इस 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। -2 में +0 किया तो रिजल्ट क्या आएगा, -2 आ जाएगा। अब रिएक्टेंट साइड पे टोटल चार्ज जो आपके पास है वो -12 है, प्रोडक्ट साइड पे टोटल चार्ज -2 है। आप चार्ज का डिफरेंस निकाल लें, तो 12 में से 2 जब माइनस करते हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, 10 आता है। 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो जितने का डिफरेंस है आपने उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कहां पे करेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है ये ऑक्सीडेशन इक्वेशन है। तो हमने रूल पीछे लिखवाया था कि ऑक्सीडेशन इक्वेशन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो वो प्रोडक्ट साइड पर ऐड होते हैं, तो इसलिए ये 10 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्रोडक्ट साइड पर ऐड होंगे। रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड पे ऐड होंगे और ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट साइड पे ऐड होंगे। ये इसका चार्ज बैलेंस करने का तरीका है। ठीक है भाई, ये इस तरह से होगा। उसके बाद आखिरी स्टेप यहां पर जो है, स्टेप नंबर 4 जो यहां पर है वो यहां पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने का, इलेक्ट्रॉन बैलेंस एंड एलिमिनेशन। ध्यान से समझ रहे हैं ना बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आपके कोर्स का न्यूमेरिकल्स का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद कोर्स में न्यूमेरिकल खत्म है, अब थ्योरी पढ़ानी मुझे खूब, तो इसलिए जरा ध्यान से समझ लें, बस ये आखिरी टॉपिक है तो थोड़ा टफ टाइम देगा। और मन्नान की खामोशी बता रही है कि मन्नान को बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मन्नान, ऐसा ही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस एंड एलिमिनेशन, आखिरी स्टेप में आपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है और एलिमिनेट करना है। अब इसका तरीकाकार क्या होता है, इसके तरीकाकार ये होता है कि आप पहली वाली जो इक्वेशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप इन इक्वेशंस को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, कोई से भी नंबर्स हो, सेम हो डिफरेंट हो, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए और उसके बाद दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए दोनों इक्वेशंस में। ठीक है, तो अब कौन कौन से नंबर्स होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल फिजा ऐसा ही है।
नहीं फिजा, अगर इसको एक काम और कर लो, फिजा ने एक आंसर दिया है और बहुत अच्छी ओपिनियन है, लेकिन फिजा मैं इसकी थोड़ी करेक्शन कर दूं बेटा। फिजा ये कह रही है कि सर इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 10 से, 10 टू द 20, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आपने बेसिकली सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट को फर्स्ट इक्वेशन और फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सही है, ये यूनिवर्सल तरीका है। लेकिन एक और आसान तरीका मैं इसका निकाल सकता हूं ना बेटा। एक और आसान तरीका ये हो सकता है कि जो पहली वाली इक्वेशन है मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं बेटा 5 से। ये नंबर तो आपने सोचना है ना, बिल्कुल समीरा, बिल्कुल यही बात मैं भी कर रहा हूं कि पहली वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो ये हो जाएगा 5 टू ज़ 10, और दूसरी वाली इक्वेशन को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 से मल्टीप्लाई कर दें या मतलब मल्टीप्लाई ना करें, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। तो हमें तो इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है ना बेटा, तो इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। 10 और उससे करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन 1 और उससे करेंगे 5 से तब भी हो जाएगा, तो मैं यूं कर देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम यूं करेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन, सॉरी मल्टीप्लाई रिडक्शन इक्वेशन, जो ऊपर वाली इक्वेशन है, बाय 5 एंड ऑक्सीडेशन इक्वेशन बाय 10, सॉरी बाय 1 एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस। सही है भाई, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, और दोनों को ऐड करेंगे तो खुद ब खुद काम खत्म हो जाएगा। अब इक्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को नहीं करेंगे, सही है ना, पूरी इक्वेशन को। तो जब मैं इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर ये यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या बनेगा जनाब, ये हो जाएगा 5Cl2, और उसके बाद जब 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 टू ज़ा 10, और उसके बाद राइट साइड 5 टू ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद 5 जब राइट से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 5 टू ज़ा 10, तो 10Cl नेगेटिव। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई 5 से मल्टीप्लाई करने पर। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन इक्वेशन को। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पूरी इक्वेशन वैसे की वैसे ही लिख दें आप यहाँ पे। तो इसलिए पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो ये वाली मैं एज इट इज लिख देता हूँ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर डेफिनेटली यही रिजल्ट आपके पास आना है। तो ये पूरी इक्वेशन जो है मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दी, सही हो गया। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अच्छा, उसके बाद इसमें जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं उसको कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल नहीं हो सकती हैं उसको एज इट इज लिख देंगे। तो स्टेप का नाम ही यही है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस एंड एलिमिनेशन। इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा कैंसिल होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को आप कैंसिल करेंगे। तो भाई लेफ्ट साइड पे 10 इलेक्ट्रॉन है और राइट साइड पे 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। बाकी जो नहीं हो रहा उसको एज इट इज लिख दें। अब एज इट इज क्या क्या लिखा जा सकता है, तो थोड़ा सा उस पर हम एक नजर बात कर लेते हैं भाई, एज इट इज क्या क्या लिखेंगे। एज इट इज इसमें जो चीजें लिखी जाएंगी वो ये कि इधर 5 क्लोरीन है और इधर 1 क्लोरीन है, तो एडअप करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 6 क्लोरीन। फिर इधर 12 OH है, तो आपने 12 OH करके यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद राइट साइड पर आपके पास जो बच रहा है वो लिखते चले जाइए। तो राइट साइड पे 10Cl नेगेटिव है, आपने वो लिख दिया, प्लस 2ClO3 नेगेटिव है, आपने वो लिख दिया, प्लस 6H2O है, आपने वो लिख दिया। ये आपके पास जो है एक बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे बन के आएगी। इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस होगी। अब ये चेक करना हो, मैंने लास्ट टाइम चेक करने का तरीका भी सिखाया था कि ये चेक करना हो कि ये इक्वेशन वाकई में आपके पास बैलेंस है या नहीं है। अगर इसको चेक करना हो तो भाई चेक करने के लिए हमने तरीकेकार ये निकाला था कि आप रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड पे टोटल चार्ज निकाल के चेक कर सकते हैं। तो मैं चेक करवाता हूं आपको, लेकिन अभी मीटिंग का टाइम क्योंकि एंड हो रहा है तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सब लोग 5 मिनट्स के बाद सेम आईडी सेम पासवर्ड से रीज्वाइन करें। 7:40 पे आप लोग सारे रिज्वाइन करें। मैं इसको चेक करवा के एक और इक्वेशन तेजी से मैं बैलेंस करवाता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो रीज्वाइन आफ्टर 5 मिनट्स।